हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी प्रिपेयर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जब से चुनाव खत्म हुए हैं उसके बाद से सीएम योगी लगातार हरकत में है, यानी कि एक्शन में है और एक के बाद एक बैठक जारी है और इन बैठकों के अंदर अलग अलग जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए जा रहे हैं। हालांकि सभी के अंदर एक ही उद्देश्य है कि भर्तियों को लेकर कैसे भी करके कहीं ना कहीं जो फोकस है वो बनाया जाए। इसी के संबंध में सीएम योगी के माध्यम से शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके बारे में जानकारी खुद सीएम योगी ने भी दी है। देख लेते हैं उसके बारे में डिटेल में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सभी भर्तियों के परीक्षा कैलेंडर आते हैं। यूपीपीएससी अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करता है, यूपीएससी अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करता है। लेकिन अगर बात की जाए शिक्षा विभाग के अंदर, यानी कि शिक्षक भर्तियों को लेकर, चाहे वो सुपर टीईटी हो, यूपी टीईटी हो या फिर इसके अलावा टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा, इन भर्तियों को लेकर जो परीक्षा कैलेंडर है वो नहीं आ पाते हैं। यूपीपीएससी के माध्यम से भी अपने परीक्षा कैलेंडर में एलटीईटी शिक्षक भर्ती नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में सीएम योगी के माध्यम से कई आदेश दिए गए, जिसके बारे में मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। सीएम योगी के माध्यम से अलग अलग ट्वीट करते हुए इस मामले पर जानकारी दी गई है, जिसमें सबसे पहले सीएम योगी कहते हैं कि सीएम योगी के माध्यम से कहा गया कि एक दिन में एक ही परीक्षा कराने पर जोर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने अध्यक्ष और चयन आयोग से बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि भर्ती आयोग परीक्षाओं के लिए कैलेंडर समय से जारी करें। इसके साथ ही ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि एक दिन में एक ही परीक्षा आयोजित की जाए, जिससे कि भर्तियों के अंदर जो तालमेल बना रहेगा और अभ्यर्थी परेशान नहीं होंगे। दूसरे ट्वीट में उनके माध्यम से जानकारी दी जाती है कि चयन आयोग से अपेक्षा है कि वह भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर समय से जारी करें और उसका अनुपालन भी करें। कैलेंडर के अनुसार परीक्षा न होने से अभ्यर्थियों को असुविधा होती है, इसका ध्यान रखा जाए। सभी चयन आयोग परस्पर इस बात को कहने की ध्यान में रखते हुए एक ही दिन में एक परीक्षा कराए जाने का जो संकल्प है वो ले लें। आगे लिखा हुआ है, इसके अलावा जो समकक्ष योग्यता से संबंधित विवाद हैं उनको भी दूर कर लिया जाए, क्योंकि ये जो विसंगतियां हो रही हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा भर्ती पहले से लटकी हुई है और इसमें जब नाम आता है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का तो अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए चयन परीक्षाओं के लिए राजकीय माध्यमिक डिग्री कॉलेजों में, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज अथवा साफ सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड के ख्याति प्राप्त सुविधा संपन्न वित्त पोषित संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। परीक्षा केंद्र बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए वो भी लिखा हुआ है। सीसीटीवी की व्यवस्था होनी चाहिए, परीक्षा केंद्र नगरीय क्षेत्र में होने चाहिए। इसके अलावा परीक्षा केंद्र महिलाओं और दिव्यांगों के लिए इसका भी ध्यान रखा जाए और एडेड कॉलेज को सेंटर बनाते हुए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं ध्यान में रखकर ही परीक्षा केंद्र बनाएं, जिससे कि परीक्षा केंद्र बनाते समय जो निजी कॉलेजों को बनाया जाता है तो उससे एक बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पेपर लीक जैसे जो मामले हैं वो ज़्यादातर निजी कॉलेजों से ही देखने के लिए मिलते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण काम है परीक्षा केंद्र बनाने का, इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी अपडेट ये है कि सभी आयोगों को सीएम योगी के माध्यम से निर्देश दिए गए। अब सभी आयोग की बात की जाए तो उसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग भी हो जाता है, क्योंकि उसके भी अध्यक्ष वहाँ पे मौजूद थे, कार्यवाहक अध्यक्ष है ना, वो भी वहाँ मौजूद रहे। तो उनको भी कहने की दिशा निर्देश दिए गए कि भाई आप लोग भी अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करें। अब इन परीक्षा कैलेंडरों के अंदर आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी और सुपर टेट यूपी टेट को लेकर अगर जानकारी अभ्यर्थियों को एक साल पहले ही मिल जाएगी तो इससे अच्छी और इससे बड़ी अपडेट नहीं होगी, क्योंकि यूपी में शिक्षक भर्तियों को लेकर कोई भी सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं होता है, बाकी अलग अलग भर्तियों में होता रहता है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जो सीएम योगी लगातार मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग के बाद में ट्वीट कर रहे हैं उससे कितना बेनिफिट मिलता है कितना नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।